कहानी की शुरुआत साल 1912 के उस काले दिन से होती है जब ऐतिहासिक टाइटैनिक समंदर में डूब रहा था। डूबते हुए जहाज के बीच एलिजाबेथ नाम की एक युवा महिला अपनी जान बचाने के लिए बुरी तरह तड़प रही थी। वह लगातार और चीख चीख कर अपने मंगेतर चार्ल्स को आवाजें दे रही थी, लेकिन उस भयानक चीख पुकार के बीच उसे अपने सवाल का कोई जवाब नहीं मिल पाता। इसी दौरान जहाज के कर्मचारी उसे जबरदस्ती पकड़कर एक लाइफ बोट के अंदर डाल देते हैं। तभी अचानक से बोट को थामने वाली लोहे की केबल अचानक चरमराकर टूट जाती है। केबल टूटते ही बोट बहुत तेज रफ्तार में सीधे पानी में जा गिरती है और पलट जाती है। बोट के पलटते ही उसमें सवार सारे लोग उस बर्फ जैसे ठंडे पानी में जा गिरते हैं। एलिजाबेथ किसी तरह अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पलटी हुई बोट के ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाती है। एलिजाबेथ अब समंदर की उन भयानक और अंधेरी लहरों के बीच अपने चार्ल्स को ढूंढ ही रही थी। तभी अचानक पानी के अंदर से एक जिंदा लाश जैसा गला सड़ा शरीर बाहर निकलता है। वह भयानक साया एलिजाबेथ को दबोचता है और सीधे समंदर की गहराइयों में खींच कर ले जाता है। असली टाइटैनिक के डूबने के पूरे 110 साल गुजर जाने के बाद टाइटैनिक 3 नाम का एक विशाल जहाज अपनी नई यात्रा पर निकलता है। यह नया जहाज बिल्कुल उसी समुद्री रास्ते से गुजरने वाला था जिससे पुराना टाइटैनिक जहाज गया था। तभी एक आदमी जो अपनी महिला साथी के साथ एक चमचमाती कार में आया था, वह अपनी गाड़ी की खिड़की का शीशा नीचे करके बाहर इस विशालकाय जहाज को बड़ी हैरानी से देख रहा था। वह जहाज की बनावट देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। वह अपनी साथी से कहता है कि भाई अपना फोन थोड़ी देर साइड में रखकर इस आलीशान जहाज को देख ले। ये देखते ही वह अचानक से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और टाइटैनिक 3 की दिल खोलकर तारीफें करने लगती है। दरअसल ये दोनों आम लोग नहीं बल्कि इंटरनेट के बहुत बड़े ब्लॉगर्स थे। गाड़ी से बाहर निकलते ही उनके चाहने वाले और फैंस उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। फैंस के साथ कुछ प्यारी प्यारी तस्वीरें खिंचवाने के बाद वे अपने फॉलोअर्स के लिए एक एक्साइटेड वीडियो बनाते हैं। वीडियो खत्म करके वे दोनों खुशी खुशी टाइटैनिक 3 जहाज के ऊपर सवार हो जाते हैं। इसके बाद पर्दे पर टाइटैनिक 3 की कैप्टन रोज की एंट्री होती है। कैप्टन रोज अपनी क्रू टीम को ब्रायन एंड्रयूज नाम के एक फौजी अफसर के बारे में ब्रीफ कर रही थी। वह बताती है कि ब्रायन अपनी स्पेशल टीम के साथ इस जहाज की हिफाजत के लिए हर पल तैनात रहेगा। दरअसल जहाज के अंदर पुराने टाइटैनिक की बहुत सारी पुरानी और बेशकीमती एंटीक चीजें सजाकर रखी गई थीं। इन्हीं कीमती ऐतिहासिक चीजों की सुरक्षा के लिए इस एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की सख्त जरूरत थी। इसी सीन के दौरान हम एक जवान औरत को एक बहुत बड़े बैग के अंदर से बाहर आते हुए देखते हैं। वह चुपके से उस बैग से निकलती है और बिना किसी की नजर में आए जहाज के निचले हिस्सों में घूमने लगती है। जल्द ही वह अनजान लड़की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आती है और एक कमरे में घुसकर क्रू मेंबर की यूनिफॉर्म चुरा लेती है। वह अनजान लड़की स्टाफ के कपड़े पहनकर सीधी जहाज के म्यूजियम वाले हिस्से में चली जाती है। वहां एक शीशे की अलमारी के अंदर एक ऐतिहासिक वायलिन रखा हुआ था। वह लड़की वायलिन को देखते ही तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे थाम लेती है। तभी एक आदमी चिल्लाता हुआ कमरे के अंदर आता है और उसे फौरन वह वायलिन नीचे रखने को कहता है। वह चीख कर कहने लगता है कि यह इस पूरे जहाज का सबसे कीमती और नायाब टुकड़ा है। पूरे 100 सालों तक समंदर के पानी में डूबे रहने के बाद इसे बड़ी मुश्किल से पुराने जहाज से बाहर निकाला गया है। जूलिया नाम की क्रू मेंबर फौरन बीच में आकर मामला शांत कराने की कोशिश करती है और उस लड़की को वहां से जाने को कहती है। तभी उस अनजान लड़की की नजर अलमारी में रखे एक सोने के सिक्के और एक गोल्ड पिन पर पड़ती है। वह कहने लगती है कि मेरी नानी के पास भी बिल्कुल ऐसी ही एक ऐतिहासिक पिन हुआ करती थी। उसका साफ मानना था कि टाइटैनिक में जितने भी लोग मरे थे उनकी चीजों को समंदर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। वह आदमी अब इस अनजान लड़की की इन अजीब बातों से बुरी तरह चिढ़ जाता है और परेशान हो जाता है। इसलिए जूलिया उस लड़की से जल्दी वहां से दफा हो जाने को कहती है। जब वह आदमी और जूलिया आपस में बातों में उलझे हुए थे तब लड़की ने बहुत चालाकी से वह गोल्ड पिन और सिक्का चुरा लिया। उधर वह अनजान लड़की जहाज के सबसे निचले और सुनसान हिस्से में बैठकर खौफनाक काला जादू करने लगती है। वह अपने बैग से पुराने टाइटैनिक के कैप्टन की एक पुरानी फोटो निकालती है। वह तंत्र मंत्र पढ़ते हुए समंदर में दफन सभी पुरानी आत्माओं को उठ खड़े होने का हुक्म देती है। ठीक इसी समय जहाज के भव्य बॉल रूम में सभी यात्री बड़े मजे से नाच गा रहे थे और पार्टी कर रहे थे। ब्लॉगर मिया और जैक्सन अभी भी जहाज के कोने कोने में जाकर अलग अलग जगहों की वीडियो बना रहे थे। घूमते घूमते वे दोनों भटक कर जहाज के उसी निचले हिस्से में आ पहुंचते हैं। वे उस अनजान लड़की को वहां बैठकर वह भयानक काला जादू करते हुए अपनी आंखों से देखते हैं। शुरुआत में उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर वह लड़की वहां बैठकर क्या कर रही है, लेकिन जब वह बहुत ही डरावने और खतरनाक तरीके से अपनी पूजा करने लगती है तो वे डर से कांपने लगते हैं। वे खौफ में आकर वहां से चुपचाप निकलने ही वाले थे कि तभी पीछे का भारी दरवाजा बहुत जोर से खड़कता है। घबराकर उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन राहत की बात यह थी कि उनकी एक फैन नैन्सी वहां आ खड़ी हुई थी। अचानक उसकी बुरी शक्तियों के असर से जहाज की लोहे की दीवारें कांपने और हिलने लगती हैं।
और उन दोनों ब्लॉगर्स का कैमरा अपने आप ही बंद हो जाता है। ये सब डरावना नजारा देखकर जैक्सन कहने लगता है कि उन्हें अब एक पल भी गंवाए बिना यहाँ से निकल जाना चाहिए। मिया और नैन्सी भी बिना कोई देर किए तुरंत उसके साथ वहां से ऊपर की तरफ भाग खड़ी होती हैं। अब तो कैप्टन के प्राइवेट कमरे में भी छत की लाइट्स अजीब तरह से फ्लक्चुएट करने लगती हैं। अचानक से कैप्टन की अपने मंगेतर के साथ चल रही वीडियो कॉल भी कट जाती है। कॉल कटते ही कैप्टन को समझ आ जाता है कि जहाज का कनेक्शन पूरी की पूरी दुनिया से कट चुका। दूसरी तरफ मिया, नैन्सी और जैक्सन भागते हुए जहाज के लंबे कॉरिडोर में चले जाते हैं। रास्ते में नैन्सी उन्हें बताती है कि वह पिछले कई सालों से उनके व्लॉग्स फॉलो कर रही है। तभी जैक्सन की एक बार फिर से हेल नाम के आदमी से टक्कर हो जाती है। हेल एक बार फिर से जैक्सन को बहुत ही लापरवाह इंसान कह देता है। फिर हेल मिया की तरफ देखकर बिना किसी बात के अजीब तरीके से मुस्कुराने लगता है। नैन्सी गुस्से में हेल से कहने लगती है कि तुम जानते भी हो ये कौन है, 12 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इनके। मिया गुस्से में उससे कहती है कि मुझे फालतू में हाथ लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर जैक्सन बीच में आकर हेल को डांटता है और वहां से दफा हो जाने को कहता है। वहीं वह अनजान लड़की अभी भी लगातार अपना काला जादू किए जा रही थी और जल्द ही उसकी वह खौफनाक पूजा पूरी भी हो जाती है। तभी पता चलता है कि पिछले टाइटैनिक जहाज का कैप्टन उस लड़की का दादा था, जिसके बाद टाइटैनिक का मुख्य कैप्टन एडवर्ड स्मिथ, जो उसका परदादा है, उसके सामने साक्षात प्रकट हो जाता है। इसी दौरान मिया और जैक्सन बाहर डेक पर जाकर एक नई वीडियो बना रहे थे। अचानक मिया को हवा में एक बहुत ही प्यारे और सुरीले वायलिन की आवाज सुनाई देने लगती है और उसके ठीक पीछे एक भूत जैसा दिखने वाला आदमी वायलिन हाथ में लिए खड़ा था। वह भूत इतना ज्यादा प्यारा और सुरीला वायलिन बजा रहा था कि मिया और जैक्सन झूम कर नाचने लगते हैं। पर तभी अचानक पूरे जहाज पर कुछ बहुत ही अजीब और डरावना होने लगता है। पूरे टाइटैनिक 3 की बिजली एक ही पल में अचानक गुल हो जाती है। अचानक वह प्यारी और सुरीली धुन एक बेहद तीखी और डरावनी आवाज में बदल जाती है जो सबके कानों को चीर रही थी। और वहीं दूसरी तरफ वह भूतिया साया जैक्सन को घने और काले कोहरे में खींचकर हमेशा के लिए ले गया। जैसे ही वह भयानक आवाज बंद होती है, कैप्टन की असिस्टेंट फौरन क्रू को ऑर्डर देती है कि पूरे जहाज के सिस्टम को एक बार रीब्यूट करके चेक करो। होश में आकर मिया जब इधर उधर देखती है तो जैक्सन को ढूंढती है, लेकिन वह कहीं भी मौजूद नहीं था। जल्द ही हेल उससे दोबारा मिलने आता है और मिया को शांत करने की कोशिश करता है। साथ ही वह मिया से कहता है कि चलो थोड़ी देर बाद बार में मिलते हैं। मिया डर के मारे उसकी बात मान लेती है, पर फिर अचानक उसे अपना गिरा हुआ फोन याद आता है। जब मिया नीचे झुककर अपना फोन उठा रही थी, इतने में हेल चुपचाप वहां से निकल जाता है। अचानक वह वायलिन बजाने वाला भूत एक बार फिर से उसके सामने प्रकट हो जाता है और उसी डरावनी चीखती आवाज के साथ मिया की तरफ बढ़कर उसे जान से मार डालता है। खैर जल्द ही जहाज के कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को मिया की तड़पती हुई लाश मिलती है, जिसके तुरंत बाद जहाज का सिक्योरिटी हेड हेक्टर ग्रैंड बॉल रूम में कैप्टन रोज से मिलने आता है। वह कैप्टन को अपने साथ मेन कंट्रोल रूम में ले जाता है, जहां सभी डिजिटल मीटर अजीब सा व्यवहार कर रहे थे। ये सब देखकर कैप्टन रोज बहुत गहरी सोच में पड़ जाती है। तभी ब्रायन बहुत ही घबराया हुआ और हाँफता हुआ वहां पहुंचता है और कैप्टन को अपने साथ चलने को कहता है। दोनों भागते हुए डेक पर पहुंचते हैं, जहां मिया की बेजान लाश पड़ी हुई थी। कैप्टन रोज पूछती है कि आखिर मिया का पति जैक्सन कहाँ गायब है, और वह ब्रायन से चेक करने को कहती है कि कहीं मिया इस दौरान लाइव स्ट्रीम तो नहीं कर रही थी। शायद हो सकता है कि उसके फोन की रिकॉर्डिंग से कुछ सुराग मिल जाए। कैप्टन मिया का फोन उठाकर हेक्टर को देती है और कहती है कि चेक करो इसने आखिरी कॉल किसे किया था। इसी बीच जहाज का एक इंजीनियर इस सारी तकनीकी गड़बड़ी को ठीक करने की कोशिश में लगा हुआ था। अचानक उसे पीछे से एक बहुत ही अजीब और खौफनाक आवाज सुनाई देती है। जैसे ही उसने मुड़कर पीछे देखा तो एक डरावना भूत उसके बिल्कुल पास आ रहा था। डर के मारे उस इंजीनियर ने वहां से भागने की नाकाम कोशिश की, पर उसे कोई फायदा नहीं हुआ। एक भूत अचानक उसके रास्ते के सामने आ खड़ा हुआ और उस भूत ने अपनी रूहानी ताकत से लोहे के भारी पाइप का एक हिस्सा उखाड़कर सीधे इंजीनियर के सर पर दे मारा। सर पर पाइप लगते ही उस इंजीनियर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। उधर हेक्टर, ब्रायन और कई गार्ड्स बैठकर मिया के फोन का कैमरा और रिकॉर्डिंग जांच रहे थे। फिर उन्होंने मिया के फोन की आखिरी रिकॉर्ड की गई वीडियो प्ले की। वीडियो में साफ दिखता है कि जैक्सन अचानक एक काले धुएं में गायब हो गया। फिर उन्होंने हेल को देखा जो मिया के पास आया था और उससे बात कर रहा था। फिर हेल के वहां से निकल जाने के बाद मिया ने फोन उठाया था और उसके चेहरे पर मौत का खौफ था, और जिसके तुरंत बाद उसकी अचानक हत्या हो गई। कैप्टन ने अंदाजा लगाया कि हो ना हो हेल ने ही कुछ न कुछ गड़बड़ की है, इसलिए उन्हें सबसे पहले हेल को पूछताछ के लिए हिरासत में पकड़ना होगा। उस समय हेल बॉल रूम में जूलिया से बातें कर रहा था। कैप्टन रोज और ब्रायन तुरंत उसके पास आए और उसे अपने साथ चलने को कहा। वे उसे एक प्राइवेट बंद कमरे में ले जाकर इस सिलसिले में बात करना चाहते थे। जल्द ही कैप्टन ने उसे साफ साफ बताया कि मिया मारी जा चुकी है और उसका पति गायब है, और हेल ही वह आखिरी इंसान था जिसने मिया को जिंदा देखा था।
सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में साफ दिख रहा था कि हैल बार बार जैक्सन से झगड़ रहा था। हैल ने अपनी सफाई में कहा कि मानता हूं भाई, कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता है, लेकिन इसका मतलब यह तो बिल्कुल नहीं है कि मैं घूम घूम कर लोगों का कत्ल करता फिरूं। इसी दौरान उस अनजान लड़की ने एक बार फिर से अपनी शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल किया और अचानक से टाइटैनिक 3 का विशाल इंजन अपने आप तेज रफ्तार में चलने लगा। जैसे ही कैप्टन रोज को महसूस हुआ कि जहाज चलने लगा है, वह फौरन कंट्रोल रूम की तरफ दौड़ी। कैप्टन ने डेक पर जाकर देखा कि जहाज तो सच में बहुत तेज स्पीड में आगे बढ़ रहा है। वह पार्कर से रेडियो पर संपर्क साधने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि किसी भी तरह के नेटवर्क या सिग्नल इधर उधर जा ही नहीं रहे थे। उधर नीचे गहरे इंजन रूम में कैप्टन रोज उस भयानक तकनीकी गड़बड़ी को ठीक करने की जी तोड़ कोशिश कर रही थी। तभी अचानक से उस मरे हुए इंजीनियर की लाश उड़कर कैप्टन के ठीक सामने आ गिरती है। घबराकर उसने फिर से वायरलेस पर पार्कर से संपर्क करने की कोशिश की। पागल सी हुई कैप्टन रोज अच्छी तरह जानती थी कि उन्हें जल्दी से इस इंजन को बंद करना होगा, वरना यह फट जाएगा। लेकिन जहाज का पूरा डिजिटल सिस्टम पूरी तरह से जाम हो चुका था और कोई भी बटन काम नहीं कर रहा था। ब्रायन ने प्रेशर मीटर देखकर अंदाजा लगाया कि इंजन अब इतना भारी प्रेशर नहीं झेल पाएगा और वह फटने वाला है। इसलिए ब्रायन ने रोज से जोर देकर कहा कि उन्हें फौरन अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलना होगा। यह देखते ही कि ब्लास्ट अब किसी भी सेकंड होने ही वाला है, ब्रायन ने जल्दी से रोज को उठाया और इंजन रूम से बाहर खींच लाया। जैसे ही भारी लोहे का दरवाजा बंद हुआ, अंदर एक बहुत ही जबरदस्त और भयानक धमाका हुआ। धमाके की तेज गूंज से पूरा टाइटैनिक 3 जहाज दहल गया। बॉल रूम में आराम से नाच रहे बहुत से लोग इस करारे झटके से जमीन पर गिर पड़े। अचानक हुए इस जोरदार धमाके से अब जहाज के यात्रियों में दहशत फैलने लगी थी। रोज ने माइक पर आकर सभी यात्रियों से कहा कि हिम्मत रखिए, सिचुएशन अभी पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है। लेकिन उधर कंट्रोल रूम में पूरा क्रू मेंबर बुरी तरह परेशान और हताश था। उन्हें रत्ती भर भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जहाज में यह सब क्या हो रहा है। अब टाइटैनिक 3 बिल्कुल सीधा और तेज रफ्तार में एक विशाल आइसबर्ग की तरफ बढ़ता जा रहा था। कंट्रोल रूम में पार्कर अभी भी किसी आसपास के समुद्री जहाज से कांटेक्ट करने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। हैल जिस बंद कमरे में कैद था, उसकी छत से अचानक पानी टपकने लगता है। कमरे की लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं और अचानक उसे बहुत ही डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। घबराहट के मारे हैल ने अपने दोनों कान बंद कर लिए और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा कि बंद करो ये आवाज, बंद करो। अचानक से वह खौफनाक आवाज बंद हो गई और अचानक से एक भूत उसके ठीक सामने आ खड़ा हुआ। बुरी तरह डरा हुआ हैल कमरे के कोने की तरफ भागा और भूत से गिड़गिड़ाकर कहने लगा कि मुझसे दूर रहो। लेकिन भूत ने अपनी रूहानी ताकत से हैल के दोनों हाथों को बेड के फ्रेम से कसकर बांध दिया और अपनी बर्फ जैसी ठंडी और खौफनाक सांसें उसके चेहरे पर छोड़ने लगा। तभी अचानक कंट्रोल रूम का दरवाजा खोलकर नैन्सी अंदर घुसा आई और सीधे कैप्टन रोज से मिली। उसने कहा कि उसके पास जहाज की सुरक्षा से जुड़ी एक बहुत ही जरूरी सूचना है। जब कैप्टन उससे मिलने को राजी हो गई तो नैन्सी ने बताया कि मिया को किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक भूत ने मारा है। अपने इस दावे को साबित करने के लिए वह मृत ब्लॉगर के फोन की वही आखिरी रिकॉर्डेड वीडियो दिखाती है। कैप्टन रोज दरअसल भूतों और परियों की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती थी। उसने सीधे तौर पर नैन्सी से कहा कि हमारे इतने आधुनिक जहाज पर कोई भूत प्रेत नहीं है। उसने ब्रायन से कहकर नैन्सी को जबरदस्ती उसके केबिन में भिजवा दिया। जैसे ही ब्रायन हैल के कमरे में घुसा तो उसने देखा कि हैल जमीन पर अजीब तरह से टेढ़ा पड़ा हुआ था। उसका दिमाग खौफ के मारे पूरी तरह घूम चुका था और वह कमरे में मौजूद हर किसी को अपने से दूर रहने को कह रहा था। जब ब्रायन ने उसे संभाल कर उठाया तो थोड़ा होश में आने के बाद हैल तुरंत कैप्टन से मिलने की जिद करने लगा। वह भागकर कैप्टन रोज के पास पहुंचा और उसने बताया कि उसने अपनी आंखों से एक बहुत ही अजीब और खौफनाक चीज देखी है। वह नहीं जानता कि वह क्या चीज थी, पर उसे ऐसा लग रहा था मानो वह सीधे मौत के मुंह में आ गया हो। हैल ने कैप्टन से हाथ जोड़कर कहा कि उन्हें जल्दी से जहाज मोड़कर न्यूयॉर्क वापस लौट चलना चाहिए, वरना पुराने टाइटैनिक के ये खौफनाक भूत हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और मार डालेंगे। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड दौड़ता हुआ वहां आया और कहने लगा कि हमारा चीफ सिक्योरिटी हेड हेक्टर कहीं नहीं मिल रहा है। कैप्टन ने ब्रायन से पहले तो हैल को उसी कमरे में दोबारा बंद करने को कहा, क्योंकि वह कैप्टन की नजर में बहुत उलझलूल बातें कर रहा था, और फिर उसके बाद गार्ड के साथ मिलकर गायब हेक्टर को ढूंढने का ऑर्डर दिया। गार्ड्स हैल को दोबारा खींचकर उसके कमरे में ले जा रहे थे कि तभी रास्ते में उन्हें वह अनजान लड़की खड़ी दिखाई देती है। हैल ने उस लड़की को देखते ही तुरंत पहचान लिया। वह चिल्लाकर कहता है कि जरूर यह सारी तबाही और गड़बड़ी इसी मनहूस लड़की ने की है। यही म्यूजियम में उलझलूल बातें कर रही थी कि मरने वालों को ऐसे दबाते थे, उनके सोने चांदी के सामान के साथ दबाते थे। उस लड़की ने साफ इनकार किया और कहा कि देखो, मैंने अपनी आंखों से किसी को नहीं मारा, लेकिन मैं यह बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि इस जहाज पर असल में क्या हो रहा है।
उसने कहा कि वह सब सच बता देगी, लेकिन यहाँ मौजूद लोग सच सुनने और मानने को तैयार ही नहीं हैं। उस लड़की ने हैल की तरफ अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा कि ये सब इस लालची इंसान की गलती है। हैल ने समंदर में हजारों फीट नीचे जाकर पुराने टाइटैनिक के मुर्दों की निजी चीजें चुराई हैं और अब वे सभी मरे हुए लोग समंदर से बाहर आकर अपनी चीजें वापस लेने आए हैं। यह नया जहाज पूरी तरह से शापित हो चुका है और यहाँ मौजूद कोई भी इंसान जिंदा नहीं बच पाएगा। हैल ने घबराकर पूछा कि क्या इस खौफनाक शाप को रोकने का कोई तो तरीका होगा, जिस पर उस लड़की ने ठंडा जवाब दिया कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। ब्रायन ने उस लड़की को पकड़कर एक खाली कमरे में ले जाकर बंद कर दिया, लेकिन वह लड़की कमरे के अंदर से बार बार यही चिल्ला रही थी कि सब मर जाएंगे, इस जहाज पर कोई नहीं बचेगा। कुछ ही देर में उस कमरे का भारी दरवाजा अपने आप खुद ब खुद खुल जाता है और पुराने टाइटैनिक का मृत कैप्टन एडवर्ड स्मिथ अपनी खौफनाक रूहानी शक्ल में वहां प्रकट होता है। ब्रायन ने खौफ में आकर अपनी बंदूक से उस भूत पर दनादन गोलियां चलाईं, लेकिन गोली उस भूत के पारदर्शी शरीर के आर पार निकलकर सीधे ब्रायन के ही अपने दोस्त गार्ड को जा लगी। तभी अचानक पूरे टाइटैनिक 3 जहाज की बत्तियां पूरी तरह से गुल हो जाती हैं। कैप्टन रोज चिल्लाकर सबसे कहती है कि अपने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करके सीधे कंट्रोल्स पर डालो। रोज को अचानक कंट्रोल रूम की दीवार के पास किसी साए की मौजूदगी महसूस हुई। उसने तुरंत सबको अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करके दीवार की तरफ रोशनी डालने को कहा, लेकिन जब रोशनी पड़ी तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। कैप्टन ने सोचा कि शायद यह उसकी आंखों का वहम होगा और उसने सभी क्रू मेंबर्स से जल्द सिस्टम ठीक करने को कहा। इसके बाद कैप्टन एडवर्ड स्मिथ के भूत ने अपनी थोड़ी बहुत रूहानी शक्तियां अपनी परपोती के शरीर में ट्रांसफर कर दीं। अपना काम खत्म होते ही उस लड़की ने मुड़कर ब्रायन पर वार किया और उसे बेहोश कर दिया। फिर बहुत ही आराम और इत्मीनान से वह उस रूम से बाहर निकल गई। उधर हैल खौफ से कांपता हुआ अपने केबिन में लौट आया। उसने फैसला कर लिया कि जो भी प्राचीन चीजें उसने समंदर की गहराइयों से निकाली थीं, वह सब वापस पानी में फेंक देगा। खुद को शांत करने के लिए वह बाथरूम में जाकर अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगा, पर तभी अचानक शीशे में उसे मृत मियां का खौफनाक भूत दिखाई दिया। ब्रायन ने जब होश में आकर देखा तो उसका साथी गार्ड अभी भी जख्मी हालत में जिंदा था। वह अपने साथी से वहीं रुकने को कहकर मदद मांगने के लिए बाहर कॉरिडोर में चला गया, लेकिन उस जख्मी गार्ड ने उसकी बात नहीं मानी और डर के मारे उसके पीछे पीछे आने लगा। लेकिन जैसे ही वह गार्ड बाहर कॉरिडोर में पहुंचा तो एक छुपे हुए भूत ने उस पर हमला करके उसे मार डाला। इसी दौरान वह शापित लड़की घूमते घूमते सीधे मेन कंट्रोल रूम तक पहुंच गई। उसने अपनी नई रूहानी ताकत से पार्कर को हवा में उठाकर एक तरफ पटक दिया। कैप्टन रोज ने हिम्मत दिखाकर उसे रोकने की आखिरी कोशिश की, पर जैसे ही उसने उस लड़की के शरीर को छुआ, उसे कैप्टन एडवर्ड के भूत का खौफनाक चेहरा दिखाई दिया। इसके बाद उस लड़की ने रोज को एक जोरदार धक्का देकर रास्ते से हटा दिया और टाइटैनिक 3 का स्टीयरिंग व्हील घुमाकर उसे सीधे उसी भयानक आइसबर्ग की तरफ मोड़ दिया जिससे पहला टाइटैनिक टकराकर डूबा था। कैप्टन रोज उसके आगे हाथ जोड़कर गुहार लगाती है, इससे जहाज का हर इंसान मारा जाएगा। ये सब करके तुम्हें आखिर क्या हासिल होगा? पर उस लड़की के शरीर में घुसी आत्मा उसे कुछ भी सोचने समझने की मोहलत नहीं देती। क्रू मेंबर्स ने जहाज का कंट्रोल वापस छीनने की बहुत कोशिश की, मगर वे पूरी तरह नाकामयाब रहे। रोज अपनी आखिरी कोशिश में उस लड़की से कहती है कि अगर यह जहाज टकरा गया तो तुम भी तो हमारे साथ मर जाओगी। लेकिन उस लड़की ने एक बहुत ही डरावनी मुस्कान के साथ कहा कि मुझे अपनी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी ही देर के बाद वह विशाल टाइटैनिक 3 बेहद तेज रफ्तार में सीधे उस बर्फीले आइसबर्ग से जा टकराया। टक्कर होते ही जहाज में अफरा तफरी मच गई। जूलिया डरे हुए पैसेंजर्स को शांत कराने की कोशिश करते हुए असेंबली एरिया की तरफ ले जा रही थी। कैप्टन रोज ने घबराकर वायरलेस से बाहरी दुनिया से मदद के लिए संपर्क साधने की कोशिश की, पर उधर से कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक से हैल भागता हुआ अंदर आया और चिल्लाकर कहने लगा कि मुझे अब सब समझ आ गया है कि यहाँ क्या चल रहा है। इस तबाही को रोकने के लिए हमें पुराने टाइटैनिक से निकाली हुई हर एक चीज वापस समंदर के हवाले करनी होगी। पर रोज इस वक्त उसकी इन फालतू बातों को सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। वह गुस्से में कहती है कि अगर मदद ही करनी है तो यात्रियों को लाइफ बोट्स में सुरक्षित चढ़ाने में मदद करो, ये बकवास झाड़ने में नहीं। अब टाइटैनिक 3 जहाज बहुत तेज रफ्तार से समंदर में डूबने लगा था। चारों तरफ पानी भर रहा था और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर बदहवास भाग रहे थे। लेकिन इस भयानक अफरा तफरी के दौरान भी ब्रायन हॉल से एक चमकती हुई चीज उठा लेता है जिसे पुराने टाइटैनिक से ही निकाला गया था। पर वह उस कीमती चीज को लेकर ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाया, क्योंकि मियां के खौफनाक भूत ने उसके ठीक सामने आकर ब्रायन की अपनी ही बंदूक से उस पर गोलियां चला दी। जहाज अब आधे से ज्यादा पानी में समा चुका था। लोग मौत के डर से इधर उधर बदहवास भाग रहे थे। पानी गलियारों और कॉरिडोर तक पहुंच चुका था और हर तरफ भयानक चीख पुकार मची हुई थी।
बॉलरूम में जूलिया अपने साथी ब्रायन को ढूंढने निकली थी, पर अब तक ब्रायन खुद एक डरावना भूत बन चुका था और उसने एक भारी लाइफ बोट जूलिया के ऊपर गिरा दी। हैल अपनी बची कुची हिम्मत जुटाकर लगातार यात्रियों को लाइफ बोट्स में बैठाने में मदद करता रहा, लेकिन जैसे ही वे लोग लाइफ बोट्स को रस्सियों के जरिए नीचे पानी में उतारने लगे, तभी अचानक सारी रस्सियां एक साथ चटककर टूट गईं और 110 साल पुराने टाइटैनिक हादसे की तरह ही सभी बेकसूर लोग सीधे उस बर्फीले समंदर में जा गिरे। कैप्टन रोज एक सच्ची और निष्ठावान कप्तान की तरह बिल्कुल आखिरी पल तक अपने डूबते हुए टाइटैनिक 3 पर ही डटी रही और आखिरकार वह विशालकाय जहाज पूरी तरह से समंदर की अथाह गहराइयों में डूब गया। तबाही के बाद हैल ठंड से कांपता हुआ समंदर में तैरती एक पलटी हुई लाइफ बोट के ऊपर पड़ा हुआ था। अचानक सन्नाटे में उसे एक पहचानी हुई चीखने की आवाज सुनाई दी, जो कि कैप्टन रोज की थी। हैल ने बिना देर किए अपना हाथ आगे बढ़ाया और रोज की मदद करके उसे खींचकर अपनी लाइफ बोट पर चढ़ा लिया। बोट पर ठंडे पेट लेटकर अचानक से हैल कैप्टन से कहने लगा कि देखो क्या विडंबना है, मैंने मुर्दों की चीजें छीनी और मुर्दों ने मेरे सामने मुझे जिंदा छोड़कर बाकी सबको मार डाला। रोज उसे शांत कराते हुए सहलाती है और कहती है कि तुमने बहुत से लोगों की जान बचाई है, अब इन सारी खौफनाक चीजों को भूल जाओ। पर अचानक ही बात करते करते हैल बिल्कुल शांत और खामोश हो गया। रोज ने जैसे ही घबराकर पलटकर उसे देखा तो वह समझ गई कि हैल की ठंड और सदमे से मौत हो चुकी है। लेकिन मौत के कुछ ही पलों के बाद हैल का बेजान शरीर एक डरावने भूत में बदल गया और उस भूतिया हैल ने झपटकर कैप्टन रोज को भी हमेशा हमेशा के लिए मार डाला। तो दोस्तों, अगर सच में असल जिंदगी में टाइटैनिक जहाज को दोबारा बनाया जाता है तो क्या आप उस पर सवार होकर यात्रा करना पसंद करेंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।